सबक आमोज कहानी। जुड़वा गांव के दो भाई। छत्तीसगढ़ और बत्तीसगढ़ नाम के दो गांव थे। इन दोनों गांव में दो भाई रहा करते थे। छत्तीसगढ़ गांव बहुत ही गरीब गांव था। वहाँ के जो लोग थे वो सब बहुत ही गरीब थे और बहुत मेहनत करके अपना पेट पाला करते थे। छत्तीसगढ़ के गांव में एक औरत और उसका शौहर रहा करता था। उसका नाम राजू था। राजू दिन भर काम करता, सब्जियां बेचता और अपना पेट पालता था। वो और उसकी बीवी गांव के एक छोटे से घर में रहा करते थे और वो उसी तरह से सब्जियां बेच के अपना गुजर बसर किया करते थे। वहीं पे बत्तीसगढ़ के गांव में, वहीं दूसरे गांव बत्तीसगढ़ में एक आदमी रहा करता था जो कि राजू का भाई था। उस आदमी का नाम बीरू था। बीरू बहुत ज़्यादा अमीर था। गांव में जगह जगह पे सिर्फ उसकी ही फसलें थीं। उसके पास तरह तरह के आदमी और किसान काम किया करते थे। वो उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था। वो जितना ज़्यादा अमीर था उतना ही ज़्यादा वो घमंडी था। वो अपने राजू भाई की बिल्कुल भी मदद नहीं किया करता था और अपने आप में ही मगन रहा करता था। राजू यूं ही सब्जियां बेच बेच के अपना और अपनी बीवी का पेट पाला करता था। राजू अक्सर ही काम से फारिग होने के बाद अपने जंगल और तालाब की तरफ जाया करता था ताकि वो कोई शिकार करके रात के खाने का इंतज़ाम कर सके। हालात काफ़ी ख़राब हो रहे थे। राजू की आमदनी का ज़रिया बहुत ही कम हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने सोचा कि रात के खाने का इंतज़ाम करने के लिए वो नदी की तरफ जाएगा। तो वो ऐसे ही सामान उठा के नदी की तरफ गया और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो मछली पकड़ने के लिए कांटा डाल के बैठा रहा। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी कोई मछली उसके हाथ ना आई। आखिर कुछ वक्त के बाद जब वो इस तरह से मछली का इंतज़ार कर रहा था तो उसने देखा पानी में कुछ हलचल है और कोई सुनहरे रंग की मछली यहाँ वहाँ टहल रही है। जब उसने ये देखा तो उसने फ़ौरन से उस मछली को अपने कांटे में फंसा दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कोई आम मछली नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। और ये बाकी सब मछलियों को भी मत पकड़ो, मैं तुम्हें इसके बदले में कोई इनाम दूंगी। मछली की मिन्नतों के बाद राजू ने मछली को जाने दिया। देखते ही देखते मछली बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। जब मछली बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो वो राजू से बातें करने लगी और उसने कहा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मुझे जाने दिया, मेरी जान को बख्श दिया। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी इस नेकी को भूल जाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। ये देखो, ये एक मोती है। अगर तुम इस मोती को जब भी देख के कुछ मांगोगे तो ये तुम्हें फ़ौरन दे देगा और कभी भी तुम्हारी मुराद को खाली नहीं जाने देगा। राजू मोती को घर लेके गया और उसने उसको अपनी बीवी को दिखाया। जब उसकी बीवी ने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। राजू ने उस मोती को देख के एक ख्वाहिश की। उसने जब वो मुराद मांगी तो उसकी वो खाने वाली मुराद पूरी हो गई। देखते ही देखते राजू गांव का बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन गया और गांव में हर कोई उसको अमीर जानने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बहुत ही नेकी और दूसरों के साथ हमदर्दी से रहना चाहिए। हमें घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।